नमस्कार। तो बजट आ चुका है और अब हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि अब पैसा कहाँ लगाया जाए। कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, होता क्या है ना कि बजट के बाद सरकार की पॉलिसीज और खर्च की वजह से कुछ सेक्टर्स में जबरदस्त मौके बनते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सेक्टर्स को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि बजट का इन पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की नींव की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर की। देखिए, सरकार का पूरा फोकस है सड़कों, रेलवे, मेट्रो और स्मार्ट सिटीज बनाने पर। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर अपना खर्च बढ़ाएगी तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन और भारी मशीनरी बनाने वाली कंपनियों को। अगर इस सेक्टर की बात करें तो L&T, KNR कंस्ट्रक्शन, सीमेंस और ABB इंडिया ये कुछ बड़े नाम हैं जिन पर फोकस बना हुआ है। जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही मजबूत सेक्टर माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देश की सुरक्षा और रफ्तार की तरफ, मतलब बात करते हैं डिफेंस और रेलवे सेक्टर की। इन दोनों ही सेक्टर्स को बजट से एक तगड़ा पुश मिला है। एक तरफ डिफेंस में मेक इन इंडिया पर जोर है और दूसरी तरफ रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी एलोकेशन बढ़ाया गया है। डिफेंस की कहानी तो और भी मजेदार है। मेक इन इंडिया पर जोर और साथ ही बढ़ते एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, ये दोनों चीजें मिलकर ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। AHL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स से लेकर मैज़ागॉन डॉक तक ये सारी कंपनियां इस ग्रोथ स्टोरी के सेंटर में हैं। मार्केट को उम्मीद है कि यहां एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो अब रेलवे पर आते हैं। बढ़े हुए बजट का सीधा सीधा मतलब है नई ट्रेनें, स्टेशनों का रीडेवलपमेंट और माल ढुलाई के लिए नए फ्रेट कॉरिडोर्स का बनना। तो इस सेक्टर में IRFC, RVNL, रेलटेल और टिटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स ये सब रडार पर हैं। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से काफी दिलचस्प हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो देश के भविष्य को पावर और पैसा दोनों देंगे, यानी पावर और बैंकिंग। सरकार का ग्रीन एनर्जी पर जो फोकस है ना, वो एक क्लियर सिग्नल है। सोलर और विंड एनर्जी अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की हकीकत है जिसे बजट से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। NTPC, पावर ग्रिड, टाटा पावर और अदानी ग्रीन जैसी कंपनियां इस बड़े बदलाव को लीड कर रही हैं। मानना है कि इस सेक्टर में लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का जबरदस्त पोटेंशियल है। और हाँ, इस पूरी ग्रोथ को फंड कौन करेगा? जाहिर है, हमारा बैंकिंग सेक्टर। सोचिए, जब क्रेडिट ग्रोथ मजबूत हो, MSMEs को सपोर्ट मिले और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आए, तो बैंकों की कमाई तो बढ़नी ही है। देश के जो बड़े बैंक्स हैं जैसे SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक, वो इस इकोनॉमिक बूम का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये स्टॉक्स स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ का भी मौका देते हैं। ठीक है, तो हमने इन सारे मौकों की बात तो कर ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सलाह पर। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात बिल्कुल साफ कर दे, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें, अपना रिस्क लेने की क्षमता को समझें और हाँ, किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो इन सभी सेक्टर्स में से किसमें सबसे ज्यादा दम नजर आता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।